आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सरकार चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, चिंता करने की जरूरत नहीं, डीके शिव कुमार ने ये बात कही। मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेंगे, राहुल गांधी ने मीटिंग में किया दावा। मणिपुर में हाल की हिंसा को लेकर खरगे के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राष्ट्रपति मुर्मू से करेगा मुलाकात। जिनके अभिभाषण से शुरू होता है संसद सत्र, उनको ही नहीं बुलाया गया, नए भवन के लोकार्पण पर बोले शरद पवार। नए संसद भवन का जिस तरह उद्घाटन किया गया वो राष्ट्र के लिए अशोभनीय है, बोले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। गुवाहाटी में सड़क हादसा, इंजीनियरिंग कॉलेज के 7 छात्रों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य में एक जिम्मेदार सरकार है जो विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने गारंटियों को लागू करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई, लेकिन कहा कि 1 जून को कैबिनेट की बैठक में इन्हें पूरा करने पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री फाइनान्स जवाबदारी ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। 1ನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ತರ್ತಾರೆ। ನಾವೇನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಬಹಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಕ್ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ। ನಾವು ಜನರಿಗೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ತಾವು ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಬೇಡ। ಎರಡನೇದು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ಎಲ್ಲರೂ। ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಓದಿದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ। ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು BDA ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। कर्नाटक में मिली कांग्रेस को शानदार जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद है। यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव को लेकर भी जोश में दिखाई दे रही है। पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अब राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि कांग्रेस MP में यानी मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने जा रही है। डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें MP में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। कांग्रेस ने मणिपुर में हाल की हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वहां एक भयावह त्रासदी सामने आ रही है, जबकि प्रधानमंत्री अपने खुद के राज्याभिषेक को लेकर अभिभूत हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार मणिपुर के हालात को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा के 25 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बहुप्रतीक्षित इम्फाल यात्रा की पूर्व संध्या पर चीजें बद से बदतर हो गई हैं। रमेश ने ट्विटर पर कहा, अनुच्छेद 355 लागू किए जाने के बावजूद राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर के जयंती अवसर पर देश को नए संसद भवन का तोहफा दिया था। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का पूरे विधि विधान से अनुष्ठान के बाद सेंगोल स्थापित किया और लोकार्पण किया। नए संसद भवन के लोकार्पण के बाद इसे लेकर बयानबाजियों का दौर चल रहा है। इसे लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के प्रमुख शरद पवार का भी बयान सामने आया है। शरद पवार ने नए संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर कहा है कि मैं 1-2 घंटे ये कार्यक्रम देखा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम देखने के बाद मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि मैं इस आयोजन में नहीं गया।
शरद पवार ने कहा कि वहां जो लोग मौजूद थे और जो धर्मकांड चल रहा था उसे देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक भारत की कल्पना और संसद में चल रहे आयोजन में अंतर दिख रहा था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जिनके अभिभाषण से सदन का सत्र शुरू होता है उन्हें ही नहीं बुलाया गया। दिल्ली की हाई प्रोफाइल और सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल के भीतर एक बार फिर कैदियों के बीच खूनी झड़प की खबर है। सूत्रों की माने तो यहां कैदियों के 2 गुटों में गैंगवार हुआ है। इस हमले में 2 कैदी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जेल के भीतर हुए इस टकराव के बाद जेल परिसर में भारी पुलिस फोर्स पहुंच गया है। आला अधिकारियों ने पहुंचकर हालात को काबू में किया और घायलों को फौरन डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि दोनों ही गुट के कैदी संगीन मामलों में विचाराधीन थे। तिहाड़ जेल में इन गुटों के कैदियों में टकराव था और सोमवार को ये आमने सामने आते ही संघर्ष में बदल गया। दोनों अलग अलग गैंग से जुड़े हुए हैं। कैदियों ने तिहाड़ जेल के अंदर बनाए गए नुकीले सुए से एक दूसरे पर हमला किया गया। इस घटना के बाद जेल के भीतर हड़कंप मच गया है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल
info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन धार्मिक समारोह की तरह किया गया, जो हमारे राष्ट्र के लिए अशोभनीय है। विजयन ने कहा कि इस तरह का सरकारी समारोह धार्मिक कार्यक्रम की तरह आयोजित नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए था। पूर्व सांसद और दिवंगत LJD नेता MP वीरेंद्र कुमार की स्मृति में आयोजित समारोह में विजयन ने कहा, आज संसद में जो हुआ, जिस तरह हुआ, एक धार्मिक समारोह की तरह इसमें राष्ट्रपति को शामिल नहीं करना, ये सब हमारे राष्ट्र के लिए अशोभनीय है। दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बड़े क्षण के साक्षी बने। 91 वर्षीय देवगौड़ा ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने जीवन में नए संसद भवन में बैठेंगे। उन्होंने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बड़े क्षण का गवाह बना। मैंने 1962 में कर्नाटक विधानसभा में प्रवेश किया और 1991 में संसद सदस्य रहा हूं। 32 साल पहले जब मैंने लोगों के इस महान संसद में प्रवेश किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और मुझे इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहने की उम्मीद नहीं थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 68 साल में देश में 74 एयरपोर्ट स्थापित हुए थे, लेकिन पिछले 9 साल में हमने 74 अतिरिक्त एयरपोर्ट स्थापित किए हैं, जिसमें एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट आदि शामिल हैं। सिंधिया ने कहा कि हमने नंबर को डबल कर दिया है, 74 से 148। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा टारगेट है अगले 3 से 4 साल में हम एयरपोर्ट की संख्या को 200 तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमने एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना भी तैयार की है, जिसमें सरकारी और निजी निवेश शामिल है। उनका कहना है कि अभी देश में 6 मेट्रो की कुल कैपेसिटी 22 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने की है। गुवाहाटी में सोमवार को हुए सड़क हादसे में असम इंजीनियरिंग कॉलेज के 7 छात्रों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने ये जानकारी दी है। एक अधिकारी ने बताया कि तृतीय वर्ष के 10 छात्र आज सुबह एक कार में कॉलेज परिसर से निकले और उनका तेज रफ्तार वाहन जलुकबारी इलाके में पहले सड़क पर डिवाइडर से और फिर एक वैन से टकरा गया। उन्होंने कहा कि 7 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य को गंभीर हालत में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि चालक सहित वैन में सवार 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। वो दिल्ली में नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। रविवार शाम को जहां उन्होंने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, वहीं सोमवार सुबह दिल्ली में उनकी मुलाकात पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से हुई। सिद्धू ने मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर पेश की हैं। सिद्धू ने सुक्खू से मुलाकात के बाद तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि एक आम आदमी महानता के इस स्तर पर पहुंचता है जो उनके कठिन परिश्रम, ईमानदारी और कमिटमेंट को दिखाता है। मैंने उन्हें इस सफलता के लिए बधाई दी है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष सविता मालीवाल ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने तथा रविवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों को हिरासत में लेने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मालीवाल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों और उनके परिवारों के साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरदस्ती हिरासत में ले लिया। अलग अलग पुलिस स्टेशंस में डिटेन करा गया है। तो दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? क्या इन लड़कियों ने कोई अपराध करा है? क्या ये लड़कियां आतंकवादी हैं? ये लड़कियां इस देश की हीरो हैं। इन लड़कियों ने सिर्फ यही तो गलती करी है कि इन्होंने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और ये डटी रही। 35 दिन हो चुके हैं। बृजभूषण नाम का एक गुंडा है जो कि हमारे देश का एक सांसद भी है
उनके खिलाफ इन लड़कियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करी है, लेकिन अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। उस आदमी के ऊपर पहले भी 40 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और एक माइनर लड़की का यौन शोषण के अपराध का केस भी चल रहा है, फिर भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं करा। मैं ये जानना चाहती हूं कि जिस गंदी तरीके से दिल्ली पुलिस ने आज हमारी लड़कियों को, बेटियों को घसीट के अलग अलग पुलिस थानों में बंद कराए, क्या दिल्ली पुलिस के किसी भी ऑफिसर में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसी तरीके से घसीट के बृजभूषण को जेल के अंदर डाला जाए? आज बृजभूषण नए पार्लियामेंट में बैठ फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ सलमान खान के कैमियो रोल को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। अब सबकी नजरें शाहरुख खान की अगली फिल्म जवान पर टिकी हुई हैं। लगातार खबरें आती रही हैं कि इस फिल्म में उनके साथ कौन कैमियो करने वाला। पिछले कुछ महीनों में शाहरुख स्टारर इस फिल्म में कई एक्टरों के कैमियो की खबरें आई हैं। फिल्म का निर्देशन साउथ के एटली कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड सितारों के साथ साउथ के सितारों का नाम भी खूब आया, परंतु अब फाइनल हो गया है कि जवान में संजय दत्त कैमियो रोल में नजर आएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सरकार चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, चिंता करने की जरूरत नहीं, डीके शिव कुमार ने ये बात कही। मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेंगे, राहुल गांधी ने मीटिंग में किया दावा। मणिपुर में हाल की हिंसा को लेकर खरगे के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राष्ट्रपति मुर्मू से करेगा मुलाकात। जिनके अभिभाषण से शुरू होता है संसद सत्र, उनको ही नहीं बुलाया गया, नए भवन के लोकार्पण पर बोले शरद पवार। नए संसद भवन का जिस तरह उद्घाटन किया गया वो राष्ट्र के लिए अशोभनीय है, बोले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। गुवाहाटी में सड़क हादसा, इंजीनियरिंग कॉलेज के 7 छात्रों की हुई मौत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।